जी, आज का जो टॉपिक हमारे पास मौजूद है डैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। हमारे पास मौजूद है एक डीएनए, उसका जो स्ट्रक्चर हमारे सामने कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास लैडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें 2 डीएनए के स्ट्रैंड उन्होंने आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं। इनके पास न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं 4 किस्म के। एक एडेनिन है, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन है। और एक स्टैंड पे अगर थायमिन है तो दूसरी तरफ क्या होगी, उसके सामने एडेनिन होती है। सिमिलरली अगर एक तरफ साइटोसिन है, दूसरी तरफ क्या होगी, ग्वानिन प्रेजेंट होगी। और इसमें जो स्ट्रैंड्स की डायरेक्शंस होती हैं वो एंटी पैरेलल होती हैं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो दूसरे में उसके उलट होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम मौजूद होती है। यानी कि एंटी पैरेलल होंगे, डायरेक्शंस ऑलमोस्ट वही होती हैं, लेकिन ये है कि वो उलट हो जाती हैं। अब हमारे पास इसको खोला जाएगा और एक रेप्लिकेशन फॉर्क स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये खोलने वाली जो चीज़ हमारे पास आएगी डैट इज़ एंजाइम हेलिकेज़। और जब ये ओपन होगा तो ये क्या बनेगा, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। और अनवाइंड करने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम आता है आरएनए प्राइमेज़। ये आरएनए का एक टुकड़ा बनाएगा जिसे आरएनए प्राइमर कहा जाता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगा के। और फिर इसके बाद आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। इस प्राइमर के साथ 3 प्राइम एंड जो इसका होगा उसके ऊपर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है। ये क्या करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा और डीएनए को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाता चला जाएगा। इस तरह जो है वो दूसरा एंजाइम डीएनए हेलिकेज इसको ओपन कर रहा होगा, ये उस डायरेक्शन में उसको बनाता हुआ चला जाएगा। इस तरह जो है ये कंटिन्यूसली बन रहा है, इसे कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाया जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमारे पास होता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये बनता है डिसकंटिन्यूस वे में, ये टुकड़ों की फॉर्म में बनता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी अगेन वही है कि यहाँ से भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में एक फ्रैगमेंट बनेगा। और अगेन हमारे पास एक आरएनए प्राइमेज आएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा सब यूनिट आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देगा। अगेन ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में उसका बनाना शुरू कर देगा। अगेन वो हिस्सा पूरा हो जाएगा। इतने में डीएनए हेलिकेज ने और ओपन कर दिया होगा, प्राइमेज एंजाइम आके प्राइमर बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पर आके एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना देगा। इस तरह जो है इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास टुकड़ों की फॉर्म में यहाँ पर बन जाता है। और एक एंजाइम आता है एक्सोन्यूक्लिएज। ये क्या करता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को निकाल देगा और यहाँ पर आएगा डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को लगा देगा। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, या डीएनए पॉलीमरेज 2 होगा, जो यहाँ पर आके आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस करेगा। अब हमारे पास आ जाएगा डीएनए लाइगेज। वो जहाँ जहाँ डीएनए के टुकड़े होंगे इनको आपस में जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे पास 2 कंप्लीट जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। 2 डीएनए की कॉपीज बन चुकी हैं। यहाँ पर जो मॉडल फॉलो किया गया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, जिसमें हुआ यूँ है कि जो पेरेंटल डीएनए था उसको एक एक स्ट्रैंड दोनों कॉपी में हमने कंजर्व कर लिया है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मॉडल फॉलो किया गया। एक जो होगा पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक एक दोनों में दूसरा होता है डॉटर स्ट्रैंड।